Peace be with you, everyone. Yesterday we have started lesson number 9. Yes, all is not lost, and we have read paragraph number 1 and 2, and we have translated as well. Today we are going to revise paragraph number 3, and then we'll start on. Okay, let me share the screen. Okay, you can see. Paragraph number 3. Okay, I'm going to translate it, and after that we will read paragraph number 4. Okay, have you opened the books? Give me thumbs up if you have opened the books and pencils are with you. Good. Okay, paragraph number 3, all is not lost. A fellow nurse came near me and asked. एक साथी नर्स मेरे करीब आई, near me, मेरे करीब, came आई and asked, और पूछा, राहीला, what are you doing? तुम क्या कर रही हो? Fighting a lost battle? एक हारी हुई जंग लड़ रही हो? I was shocked at first. पहले तो मुझे सदमा हुआ, या मैं बहुत हैरान हुई, to hear, सुनकर, a colleague, एक साथी, making a hopeless comment, अपने साथी को hopeless मायूस कौन, comment तबसरा करते हुए. I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comments. पहले तो मुझे अपने साथी नर्स का मायूस कुन तबसरा करते हुए सुनकर सदमा हुआ या मैं हैरान हुई. Then I replied, फिर मैंने जवाब दिया, I'm trying to make her brain process. I'm trying, मैं कोशिश कर रही हूँ, to make her brain, उसका दिमाग बनाने की, process fall, right? Process mean वो काम करे, fall हो जाए. Her sister's voice, उसकी बहन की आवाज से. मैं उसकी बहन की आवाज से इसके दिमाग को फाल बनाने की कोशिश कर रही हूँ. Also, I am doing my best. इसके अलावा मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ to ensure, यकीनी बनाने की, that के her arms, उसके बाजू and legs और टांगों की get proper exercise, मुकम्मल वर्जिश को. इसके अलावा मैं उसकी टांगों और बाजुओं की मुकम्मल वर्जिश को भी यकीनी बनाने की कोशिश कर रही हूँ. This might help her. ये हो सकता है उसकी मदद करे. Walk like a normal person, एक आम आदमी की तरह चलने में. ये हो सकता है कि एक आम आदमी की तरह चलने में उसकी मदद करे. Meanwhile, उसी असना में, a senior doctor on duty walked in. A senior doctor means senior doctor, or we can say बड़ा डॉक्टर. ऑन ड्यूटी, जो कि ड्यूटी पर मौजूद था, वॉकड इन, अंदर आया. उसी असना में एक बड़ा डॉक्टर जो ड्यूटी पर मौजूद था अंदर आया. He gave me an ironic smile. ironic तंजिया. उसने मुझे एक तंजिया मुस्कुराहट दी and said, और कहा. उसने मुझे एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ देखा या एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा. If you spend most of your duty hours on one patient, अगर आप लगाओगी, गुजारोगी, most of your duty hours, अपनी ड्यूटी का ज्यादा वक्त, on one patient, एक ही मरीज पर. If you spend most of your duty hours on one patient, अगर आप अपनी ड्यूटी का ज्यादा वक्त एक ही मरीज पर लगाओगी, we will have to recruit more nurses. recruit होता है भर्ती करना, अपॉइंट करना. तो हमें भर्ती करना पड़ेंगी more nurses, मजीद नर्सें, to attend to other patients, to attend देखभाल के लिए, to other patients, दूसरे मरीजों की. तो हमें दूसरे मरीजों की देखभाल के लिए मजीद नर्सें भर्ती करनी पड़ेंगी. Right? I'm going to repeat the sentence. He gave me an ironic smile and said, उसने मुझे एक तंजिया मुस्कुराहट से देखा और कहा, if you spend most of your duty hours on one patient, अगर आप अपनी ड्यूटी का ज्यादा वक्त एक ही मरीज पर लगाएंगी, we will have to recruit more nurses. तो हमें मजीद नर्सें भर्ती करना पड़ेंगी to attend to other patients, दूसरे मरीजों की देखभाल के लिए. Please go and see other patients. मेहरबानी से जाएं और दूसरे मरीजों को देखें. We don't have much hope for her.
वी डोंट हैव मच होप फॉर, हमें इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, या हमें इसके लिए ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मतलब ये कि हमें इसके बचने की उम्मीद नहीं है। वी डोंट हैव मच होप, हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है, फॉर हर, इसके लिए, हमें इसके लिए ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी दोबारा चल सकती है। आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल, दैट के शी कैन एवर वॉक अगेन, कि ये कभी दोबारा चल सकेगी, ये चल सकती है, राइट? Okay, I'm going to repeat this paragraph again, and there are few words that you can see. Fellow, साथी, lost battle, हारी हुई जंग, that you already read. Colleague, साथी, process, fall, ensure, यकीनी बनाना, meanwhile, इसी असना में, these are the new words that you have read in the next part of the paragraph. Ironic, तंजिया, ironic, तंजिया, you can see on the screen. Recruit, recruit होता है भर्ती करना, recruitment, right? Appoint, new appoint करना लोगों को, right? Okay, now look at the paragraph. Quickly, I will revise it, and better to pay full attention. A fellow nurse came near me and asked, एक साथी मेरे करीब आई और पूछा, राहिला, राहिला, what are you doing? तुम क्या कर रही हो? Fighting a lost battle, एक हारी जंग लड़ रही हो? I was shocked at first, पहले तो मुझे बहुत सदमा हुआ, to hear a colleague, एक साथी को सुनकर, making a hopeless comment, पहले तो मुझे अपने साथी नर्स का मायूस कुन तबसरा सुनकर बहुत सदमा हुआ। Then I replied, फिर मैंने जवाब दिया, I'm trying to make her brain process, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं उसके दिमाग को फाल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। Her sister's voice, उसकी बहन की आवाज़ से, मैं उसकी बहन की आवाज़ से उसके दिमाग को फाल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। Also I'm doing my best, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, to ensure that her arms and legs get proper exercise, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उसके टांगों और बाजुओं की मुकम्मल वर्जिश को यकीनी बनाऊँ। This might help her walk like a normal person, ये हो सकता है कि उसकी एक आम आदमी की तरह चलने में मदद करे। Meanwhile, उसी असना में a senior doctor on duty walked in, एक बड़ा डॉक्टर जो कि ड्यूटी पर था अंदर आया। He gave me an ironic smile and said, उसने मुझे तंजिया मुस्कुराहट से देखा और कहा, if you spend most of your duty hours on one patient, अगर आप अपनी ड्यूटी का ज़्यादा हिस्सा एक ही मरीज पर लगाएंगी, we will have to recruit more nurses to attend to other patients, तो हमें दूसरे मरीजों की देखभाल के लिए मज़ीद नर्सें भर्ती करनी पड़ेंगी। Please go, मेहरबानी से जाएं, and see other patients, और दूसरे मरीजों को देखें। We do not have much hope for her, हमें इससे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मतलब हमें इसके बचने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है। I do not think that she can ever walk again, मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी दोबारा चल सकती है। Okay, this paragraph is clear. If it is clear, give me thumbs up so that we can move to the paragraph number 4. Okay, yes. Yes, give me thumbs up, all of you, so that it will be clear to me. Okay, beta. Right. Fine. Okay. Now, before I read the paragraph number 4, I would like to listen from this paragraph. Right. Paragraph number 4. Did you come here? So good morning, children. Paragraph 4. I was upset. The advice to leave the patient unattended did not seem right. I knew that she had suffered from major neural damage, but she needed to be given a chance. An inner voice somewhere within me spoke. Try once for her. Thank you, Rachel. Now look at the words, Rachel, if you repeat the words as well. In English. Upset. परेशान. Unattended. अकेले छोड़ना. Suffered. नुकसान में मुब्तला होना. Inner. अंदरूनी. Voice. आवाज. Thank you, Rachel. Okay, now you can look at the translation. Paragraph number 4. There are a few messages.
I was upset. मैं परेशान थी. Upset, परेशान. The advice to leave the patient unattended did not seem right. The advice, नसीहत, to leave the patient, मरीज को छोड़ने की, unattended, अकेले, without attended. Did not seem right, दुरुस्त मालूम नहीं हो रही थी. Did not seem right mean दुरुस्त, सही मालूम नहीं हो रही थी. I was upset, मैं परेशान थी. The advice to leave the patient unattended did not seem right. मरीज को अकेले छोड़ने का मशवरा दुरुस्त नहीं लग रहा था. I knew, मैं जानती थी, that she had suffered from major neural damage. I knew, मैं जानती थी, that के she had suffered, वो मुब्तला हो चुकी है. Major neural damage, शदीद एसाबी नुकसान में. Major बड़े या शदीद, बड़े भी you can say शदीद. Neural एसाबी, damage नुकसान. मैं जानती थी कि वो बड़े या शदीद एसाबी नुकसान में मुब्तला हो चुकी थी. But she needed to be given a chance. लेकिन उसको ज़रूरत थी. Be given a chance, एक मौका देने की. Right? But she needed to be given a chance, लेकिन उसको एक मौका देने की ज़रूरत थी. An inner voice somewhere within me. An inner voice, एक अंदरूनी आवाज़, somewhere, कहीं, within me, मेरे अंदर से, spoke होता है बोलना है, you can say I या बोली, whatever. An inner voice somewhere within me spoke. मेरे अंदर से कहीं एक अंदरूनी आवाज आई. Try once for her. उसके लिए एक कोशिश करो. Try once for her. उसके लिए कोशिश करो. Hope this is clear, right? I'm going to revise it quickly. I was upset. मैं परेशान थी. The advice to leave the patient unattended did not seem right. मरीज़ा को अकेले छोड़ने का मशवरा मुझे दुरुस्त नहीं लग रहा था. I knew that she had suffered from major neural damage. मैं जानती थी कि वो शदीद या बड़े एसाबी नुकसान का शिकार हो चुकी थी. But she needed to be given a chance. लेकिन उसको एक मौका देने की ज़रूरत थी. An inner voice somewhere within me spoke. मेरे अंदर से कहीं से एक आवाज़ आई. Try once for her. उसके लिए एक कोशिश करो. Right? Okay, if it is clear, give me thumbs up. All of you, hurry up. Is it clear? Or you want me to revise it again? If it is clear, give me thumbs up. All of you? Okay, good. It is clear. Right. Now, come to paragraph number 5. Listen, paragraph number 5. Right. Okay, paragraph number 5. So I hope you're enjoying this story, and maybe some of you will be inspired to be nurses. I went to the senior nurse and told her that I wanted to help this patient and work with her more closely. The senior nurse looked at me with utter surprise and remarked that she had orders from the doctor in charge to shift her to the general ward. The doctors thought she was a hopeless case and the bed must be spared for other patients. I was shocked to hear this. The patient's family also requested me to help fight the case. Something needed to be done. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. I made up my mind to risk my career and help the patient. I requested the senior doctors to allow me to attend to this young, helpless patient. Somehow, I was able to make the patient stay in the ICU. Thank you, Richard. Okay, now look at the words. Yes. Senior. Bada or buzurg. Even you can use senior as well. Yes. Utter surprise. बड़ी हैरानगी, शदीद हैरानगी. Shocked. हैरान होना और सदमा होना. Risk. खतरा. Hopeless. मायूस. Spared. Spare, छोड़ना, खाली करना.
needed. Zarurat. Okay, thank you, Rachel. Fine, hope the words are clear to you. Right now I'm going to translate it, and before I translate, right, fine, someone wants to say, I thought there was something. Fine, okay. We are going to start from paragraph number 5, right? I went to the senior nurse and told her. मैं गई to the senior nurse, बड़ी nurse के पास, right? Or you can use even senior. Senior is also okay. I went to the senior nurse, मैं बड़ी nurse के पास गई and told her, और उसको बताया that के I wanted to help this patient. I wanted, मैं चाहती हूँ to help this patient, इस मरीजा की मदद करना. And work with her, और उसके साथ काम करना चाहती हूँ more closely, ज़्यादा करीब होकर. I went to the senior nurse, मैं बड़ी nurse के पास गई and told her, उसको बताया that I wanted to help this patient, कि मैं इस मरीजा की मदद करना चाहती हूँ and work with her more closely, और उसके ज़्यादा करीब होकर काम करना चाहती हूँ. The senior nurse looked at me. Senior nurse, बड़ी नर्स ने looked at me, मुझे देखा with utter surprise, शदीद हैरानी से या बहुत हैरानी से, and remarked, और जवाब दिया, that she had ordered from the doctor in charge to shift her to the general ward. That she had ordered, के उसे हुक्म मिला है from this doctors in charge. Doctors in charge डॉक्टर की तरफ से या बड़े डॉक्टर की तरफ से. उसने बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोली कि बड़े डॉक्टर की तरफ से उसे हुक्म मिला है. क्या मिला है? To shift her to the general ward, कि इसको जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए. राइट, शिफ्ट होता है मुंतकिल करना, जनरल वार्ड मीन जनरल वार्ड, कि इसको जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए. The senior nurse looked at me with utter surprise. बड़ी नर्स ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, या बहुत या बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा, and remarked, और जवाब दिया, that she had ordered from the doctor in charge, के डॉक्टर इंचार्ज, यू कैन से डॉक्टर इंचार्ज डॉक्टर की तरफ से या बड़े डॉक्टर की तरफ से, उस मुझे हुक्म मिला है टू शिफ्ट हर टू द जनरल वार्ड, कि उसको जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए. द डॉक्टर्स थॉट, डॉक्टर्स का ख्याल है, दैट शी वाज अ होपलेस केस. शी वाज अ होपलेस केस, कि वो एक मायूस कुन मरीजा है, राइट, या मायूस कुन केस है, मसला है, होपलेस मायूस कुन. And bed must be spared for other patients, and bed और bed को must be spared, खाली कर देना चाहिए, for other patients, दूसरे मरीजों के लिए, और bed को दूसरे मरीजों के लिए खाली कर देना चाहिए. बेटा, someone's mic is unmuted, please mute your mic. Right. The doctors thought that she was a hopeless case. डॉक्टरों का ख्याल है या डॉक्टरों का ख्याल था कि वो एक मायूस कुन मसला है. एंड द बेड मस्ट बी स्पेयर्ड फॉर अदर पेशेंट्स, और मरीजों और दूसरे मरीजों के लिए बिस्तर खाली होना चाहिए या खाली कर देना चाहिए. आई वाज शॉक्ड टू हियर दिस, मुझे ये सुनकर सदमा पहुंचा, या मैं ये सुनकर बहुत हैरान हुई. द पेशेंट्स फैमिली ऑल्सो रिक्वेस्टेड मी, मरीजा के ख़ानदान ने भी रिक्वेस्टेड मी, मुझसे दरख्वास्त की, टू हेल्प देम, कि मैं उनकी मदद करूं. फाइट द केस, फाइट द केस, इस मामले से निपटने की, फाइट लड़ने की, ठीक है. केस यू कैन से मामला, यू कैन से केस, राइट, इस मामले से लड़ने में. The patient's family also requested me to help them. मरीजा के ख़ानदान ने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उनकी मदद करूं, टू फाइट द केस, इस मसले से लड़ने में. Something needed to be done, कुछ करने की ज़रूरत थी. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. I could not leave my patient, मैं अपनी मरीजा को नहीं छोड़ सकती थी. Fighting a lost battle, fighting a lost battle, एक जंग लड़ने के लिए, राइट, ऑन हर ओन, अपने तौर पर, राइट.
Okay, my voice is clear to you? My voice is clear to you? If it is clear, just give me thumbs up. Right. The patient's family also requested me to help them fight the case. मरीज़ा के ख़ानदान ने also requested, उन्होंने भी मुझसे दरख्वास्त की to help them कि मैं उनकी मदद करूं fight the case, इस मामले को लड़ने में. Right? मरीज़ा के ख़ानदान ने भी मुझसे दरख्वास्त की कि इस मसले को लड़ने में मैं उनकी मदद करूं. Something needed to be done. कुछ करने की ज़रूरत थी. Something needed to be done. कुछ करने की ज़रूरत थी. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. I could not leave my patient. मैं अपनी मरीज़ा को छोड़ नहीं सकती थी. Fighting a lost battle, एक हारी हुई जंग लड़ने के लिए on her own, अपने तौर पर. मैं अपनी मरीज़ा को हारी हुई जंग लड़ने के लिए अकेला या अपने तौर पर छोड़ नहीं सकती थी. Right? I'm going to repeat the line. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. I could not leave my patient. मैं अपनी मरीज़ा को छोड़ नहीं सकती थी. Fighting a lost battle, एक हारी हुई जंग लड़ने के लिए on her own, अकेले और अपने तौर पर. Right? मैं अपनी मरीज़ा को अकेले एक हारी हुई जंग लड़ने के लिए छोड़ नहीं सकती थी. I made up my mind. मैंने इरादा कर लिया. Made up my mind means मैंने इरादा कर लिया to risk my career, कि मैं अपना रिस्क खतरे में डाल दूंगी. Career mean यहाँ पे like you can use as an like what was her career, her job, right? कि मैं अपनी नौकरी खतरे में डाल दूंगी and help the patient, और मरीज़ा की मदद करूंगी. I made up my mind to risk my career. मैंने इरादा कर लिया to risk my career, अपनी नौकरी को खतरे में डालने का, and help the patient, और मरीज़ा की मदद करने का. I requested the senior doctors. मैंने बड़े डॉक्टरों से दरख्वास्त की. I requested, मैंने दरख्वास्त की the senior doctors, बड़े डॉक्टरों से to allow me, मुझे इजाज़त दें to attend देखभाल करने की to this young helpless patient. Young नौजवान, helpless you can say मायूस कून और बेयारो मददगार पेशेंट मरीज़ा की. मैंने बड़े डॉक्टरों से भी दरख्वास्त की कि मुझे इस बेयारो मददगार नौजवान मरीज़ा को की देखभाल की इजाज़त दें. Right? Going to repeat this sentence. I requested the senior doctors. मैंने बड़े डॉक्टरों से भी दरख्वास्त की to allow me, कि मुझे इजाज़त दें to attend देखभाल करने की to this young, इस नौजवान helpless patient mean बेयारो मददगार या मायूस कुन. hopeless is मायूस कुन, helpless you can say बेयारो मददगार मरीज़ा की देखभाल करने की. मैंने बड़े डॉक्टरों से भी दरख्वास्त की मुझे इस नौजवान बेयारो मददगार मरीज़ा की देखभाल करने की इजाज़त दें. Somehow, किसी तरह से, somehow, anyhow or somehow, किसी तरह से I was able to make the patient stay in the ICU. I was able, मैं काबिल हो गई to make the patient, मरीज़ा को रखने में, stay in the ICU, मरीज़ा को ICU में रखने में. Right? किसी तरह से मैं मरीज़ा को ICU में रखने में गई. Okay, this was all about your paragraph number 5. I'm going to revise it quickly, right? If you have missed any point, any word, any sentence, you can revise it. I went to the senior nurse and told her that I wanted to help this patient. मैं senior nurse के पास गई या मैं बड़ी nurse के पास गई. Even if you write senior, it's okay. मैं बड़ी nurse के पास गई and told her, और उसको कहा that I wanted to help this patient, कि मैं इस मरीज़ा की मदद करना चाहती थी and work with her more closely, और इसके ज़्यादा करीब होकर काम करना चाहती हूँ. कि मैं इस मरीज़ा की मदद करना चाहती हूँ और इसके ज़्यादा करीब होकर काम करना चाहती हूँ. The senior nurse looked at me with utter surprise. Senior nurse या बड़ी nurse ने बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा and remarked, और कहा that she had orders from the doctor in charge, के डॉक्टर इंचार्ज या बड़े डॉक्टर्स की तरफ से उसके पास हुक्म है या बड़े डॉक्टर की तरफ से उसको हुक्म मिला है टू शिफ्ट हर टू द जनरल वार्ड, कि इसको जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए. द डॉक्टर्स थॉट दैट शी वाज अ होपलेस केस. डॉक्टरों का ख्याल था कि वो एक मायूस कुन मसला है या मामला है. एंड द बेड मस्ट बी स्पेयर्ड फॉर अदर पेशेंट्स, और बिस्तर को दूसरे मरीजों के लिए खाली कर देना चाहिए. I was shocked to hear this. मुझे सुनकर बहुत सदमा हुआ. The patient's family also requested me
मरीजा के खानदान ने भी मुझसे दरख्वास्त की टू हेल्प देम फाइट द केस, कि इस मामले को लड़ने में उनकी मदद करूं. समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ करने की ज़रूरत थी. आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल ऑन हर ओन. मैं अपनी मरीजा को हारी हुई जंग लड़ने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती थी. आई मेड अप माई माइंड, मैंने इरादा कर लिया टू रिस्क माई करियर, कि अपनी जॉब को ख़तरे में डालने का, अपनी नौकरी को ख़तरे में डालने का, एंड हेल्प द पेशेंट, और मरीज़ा की मदद करने का. मैंने अपनी नौकरी को ख़तरे में डालने और मरीज़ा की मदद करने का इरादा कर लिया. आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स, मैंने सीनियर डॉक्टर्स से दरख्वास्त की टू अलाउ मी टू अटेंड दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट. मैंने बड़े डॉक्टरों से या सीनियर डॉक्टरों से दरख्वास्त की कि मुझे इस नौजवान बेयारो मददगार मरीज़ा की देखभाल करने की इजाज़त दें. Somehow, किसी तरह से, I was able to make the patient stay in the ICU. मैं मरीज़ा को ICU में रखने में कामयाब हो गई. Right? Is it clear? If it is clear, give me thumbs up so that we can move to paragraph number 6. Okay, thank you, beta. Right, now look at paragraph number 6. Right, one of the students requested to show the words meaning of paragraph number 5. Beta, these are the words meaning of paragraph number 5. Quickly you can see. Senior, badi या बड़ा, utter surprise, बड़ी हैरानी, शॉक्ड खतरा और हैरान होना, सदमा होना या हैरान होना, रिस्क खतरा, होपलेस मायूस कुन, स्टेयर्ड खाली कर देना, अलग कर देना, नीडेड जरूरत. होप इट इज क्लियर. नाउ पैराग्राफ नंबर 6, and I would like to listen paragraph number 6, then I'm going to translate it because it is a small paragraph, so we can do it very quickly. Paragraph number 6. I continued to work on Hira, but she was not making much recovery. I felt as helpless as she was to see her lie on bed in a miserable state. Could I be able to justify my stance before the senior doctors? I did not lose hope. I continued to work with patients and kept doing exercises with her. Gradually, I could see her making a slight recovery. One day I was thrilled to see her lift her little finger. All was not lost. Thank you. Now look at the words as well. Read the words and I will look at the new words you will come across in paragraph number 6. Yes. Continued, Jari. miserable state. काबिल रहम हालत. Justify, जवाज. stance, मौक़िफ़. patience, सबर. gradually, बतदरीज. Gradually, slowly, बतदरीज. slight, थोड़ा. thrilled, पुरजोश. If you would revise again. Okay, listen the words again. continued, Continued, जारी रखना. miserable state, Miserable state, काबिल रहम हालत. justify, Justify, जवाज. stance, Stance, मौक़िफ़. patience, Patience, सबर. gradually, Gradually, बतदरीज. slight, Slight, थोड़ा, हल्का. thrilled, Thrilled, पुरजोश. Very happy. Okay, thank you, Rich. Fine, now we are going to look at paragraph number 6. I'm going to translate it, right? Hope words are clear. I continued to work on Hira. I continued, मैंने जारी रखा. To work on Hira, Hira पर काम करना. मैंने Hira पर काम करना जारी रखा. You know who is Hira? Hira was the patient, right? I continued to work on Hira. मैंने Hira पर काम करना जारी रखा. But she was not making much recovery. लेकिन वो ज़्यादा, she was not making, लेकिन वो नहीं दिखा रही थी या नहीं कर रही थी. Much recovery, ज़्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी. Right? I felt as helpless as she was. I felt, मैं महसूस कर रही थी या मैंने महसूस किया
as helpless, इतना ही बेबस as she was, जितनी कि वो थी. मैं भी इतना ही बेबस महसूस कर रही थी जितनी कि वो थी. To see her lie in bed in a miserable state. उसको बिस्तर पर to lie her, sorry, to see her, उसको देखकर lie on bed. They have written lie on bed. Actually, it is lie in bed. But anyhow, lie in bed, उसको बिस्तर में लेटे देखकर in a miserable state, काबिले रहम हालत में. मैं भी उसको बिस्तर पर काबिले रहम हालत में लेटे देखकर इतना ही बेबस फील कर रही थी जितना कि वो कर रही थी. Could I be able to justify my stance? Could I be able, क्या मैं इस काबिल होंगी to justify my stance, कि अपने मौक़िफ़ की का जवाब पेश कर सकूं बिफोर द सीनियर डॉक्टर्स के सामने, मतलब बड़े डॉक्टरों के सामने. क्या मैं बड़े डॉक्टरों के सामने अपने मौक़िफ़ का जवाब पेश करने के काबिल हो सकूंगी? Right, because she has just argued that she wants to work on that patient. So if she won't be able to move or to show any progress, so how she will justify her stance, right? That she wants to say. I did not lose hope. I did not lose hope. मैंने हिम्मत नहीं हारी या मैंने उम्मीद नहीं खोई. I continued to work with patient. I continued, मैंने जारी रखा to work with patients, सब्र के साथ काम करना, and kept doing exercises with her, and kept doing exercises, और वर्जिशें करती रही with her, उस पर. मैंने सब्र से काम जारी रखा और उसके साथ वर्जिशें करती रही. I could see her making a slight recovery. I could see her, मैं उसको देख सकती थी, making a slight recovery. Making a slight recovery थोड़ा बेहतर होते देखकर, स्लाइड थोड़ा भी बेहतर होते, मैं उसे थोड़ा बेहतर होते देख सकती. वन डे, एक दिन, आई वॉज थ्रिल्ड, मैं बहुत पुरजोश हुई, बहुत खुश हुई, टू सी हर, उसको देखकर, लिफ्ट हर लिटिल फिंगर, लिफ्ट उठाते हुए, लिटिल फिंगर छोटी उंगली. एक दिन मैं उसको अपनी छोटी उंगली उठाते हुए देखकर बहुत पुरजोश हुई. All was not lost. सब कुछ जाया नहीं हुआ था, ये सब कुछ नहीं खोया था. Right? It is clear. I was a bit fast, so I'm going to repeat it. Rachel, if you could please repeat. Right, I'm going to repeat it again, right, and I will be a bit slow. If you have missed any point, you can just revise it. I continue to work on हीरा. मैंने हीरा के साथ काम जारी रखा या हीरा पर काम जारी रखा. But she was not making much recovery. लेकिन वो ज़्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी. I felt as helpless as she was. मैं भी ऐसे ही बेबस महसूस कर रही थी जैसे कि वो थी. To see her lie on bed. To see her lie on bed. उसे बिस्तर पर लेटा देखकर. In a miserable state. काबिले रहम हालत में. मैं उसे काबिले रहम हालत में बिस्तर पर लेटे देखकर ऐसा ही बेबस महसूस कर रही थी कि जैसे वो थी. Could I be able to justify my stance before the senior doctors? क्या मैं सीनियर डॉक्टरों के सामने अपने मौक़िफ़ का जवाब पेश करने के काबिल हो सकूंगी? Could I be able, क्या मैं काबिल हो सकूंगी to justify जवाब पेश करना, माई स्टांस, अपने मौक़िफ़ का, बिफोर द सीनियर डॉक्टर्स, बड़े डॉक्टरों के सामने. क्या मैं बड़े डॉक्टरों के सामने अपने मौक़िफ़ का, स्टांस मीन द स्टेप शी हैज़ टेकन, का जवाब पेश करने में, उसको जस्टिफाई करने में के काबिल हो सकूंगी? आई डिड नॉट लूज होप. मैंने उम्मीद नहीं खोई थी. I continue to work with patients. मैंने सब्र से काम जारी रखा and kept doing exercises with her. और उसके साथ उस पर वर्जिशें करती रही. Gradually, आहिस्ता आहिस्ता, I could see. Gradually, आहिस्ता आहिस्ता और बतदरीज, I could see her making a slight recovery. मैं उसे थोड़ा बेहतर होते देख सकती थी. One day, I was thrilled to see her lift her little finger. एक दिन मैं उसको अपनी छोटी उंगली उठाते देखकर बहुत पुरजोश हुई. All was not lost. सब कुछ नहीं खोया था या सब कुछ जाया नहीं हुआ था. Right? Hope it is clear to you. If it is clear to you, give me thumbs up. Fine. Right. Now we will continue our lesson during our next class, right? And your homework is that you have to revise
paragraph number 1 till paragraph number 6. And if you come across any difficulty, we're going to discuss in our next class. Okay, thank you, students. Take care. God bless you.